हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स। हम जानते हैं कि बैंकों में हमें पैसे जमा करने होते हैं और उन पैसों को जमा करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं जिसके अंदर हम डिपॉजिट कर सकते हैं और ये किस तरह के होते हैं हम पूरी तरह से जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। सो बेसिकली 4 टाइप्स की डिपॉजिट्स को बैंक एक्सेप्ट करता है। ये होते हैं करंट डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। सो करंट डिपॉजिट्स होते हैं और इन डिपॉजिट्स को हम डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। और ये डिपॉजिट्स ऐसे होते हैं कि इनको किसी भी टाइम पर विड्रॉ किया जा सकता है, यानी कि अगर आप एक बार पैसे जमा कर देते हैं तो आप इसे कभी भी निकाल सकते हैं। इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। सो इट मीन्स कि अगर आप अपने पैसों को यहाँ पर करंट डिपॉजिट्स में जमा करते हैं तो आपको इसके ऊपर कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देता है बैंक। उल्टा कस्टमर को एक मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस को वहाँ पर रखना पड़ता है, यानी कि अगर समझिए अगर आपको एक मिनिमम बैलेंस 5000 है तो आपको 5000 वहाँ पर रखना पड़ेगा बैंक के साथ, वो आप नहीं निकाल सकते हैं। और जो करंट अकाउंट होते हैं इसके अंदर चेक्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कि चेक दे के पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है। सो बेसिकली ये डिपॉजिट उन लोगों के पास होता है जो कि बिजनेसमैन होते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जिसको बड़े अमाउंट्स, लार्ज अमाउंट्स रिसीव करने पड़ते हैं और पे करने पड़ते हैं बैंक्स के थ्रू। सो यहाँ पर जब बैंक हमें इतनी सर्विस दे रहा है कस्टमर को करंट अकाउंट में पैसे रखने के लिए, तो बैंक इसके ऊपर कुछ चार्जेस भी लेता है, यानी कि कस्टमर को बैंक को कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। सेविंग्स डिपॉजिट ये होता है उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल लोग होते हैं या फिर जो लोग मिडिल क्लास के होते हैं, ताकि ये लोग अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को इन अकाउंट्स में डिपॉजिट कर सके, इसीलिए इसको सेविंग्स डिपॉजिट कहा जाता है। सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट में आप पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं या कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट आप ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर एक 10,000 की लिमिट है तो आप 10,000 ही निकाल सकते हैं पर मंथ। इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं और कब इसको विड्रॉ कर सकते हैं, कितने पर्टिकुलर टाइम तक या कितने ड्यूरिंग अ वीक तक। लेकिन अगर कस्टमर उस लिमिट से भी ज़्यादा विड्रॉ करना चाहता है अमाउंट को एक ही वक्त में, वन टाइम में, तो उसको एक प्रियोर नोटिस देनी पड़ती है बैंक को, और इस प्रियोर नोटिस के देने के बाद बैंक इन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट निकालने की अलाउ करता है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। सो जितना मनी क्रेडिट किया गया है, यानी कि जितना पैसे एक कस्टमर उधार पर लेता है, उन पैसों पर इंटरेस्ट लगाया जाता है, यानी कि कस्टमर को वो इंटरेस्ट बैंक को पे करना होता है। जो पैसे आप डिपॉजिट करके रखते हैं इसके अंदर और जिसको आप एक्स्ट्रा, यानी कि ज़्यादा अगर आप नहीं निकालते हैं इसके अंदर से, एक्स्ट्रा विड्रॉ नहीं करते हैं, तो आपको बैंक इंटरेस्ट देता है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़रा कम होता है फिक्स्ड डिपॉजिट से। इसके अंदर जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI 2.75% पर एनम देती है, यानी कि हर साल में 2.75% आपके पैसों के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इन डिपॉजिट्स को टाइम डिपॉजिट्स भी कहा जाता है। ये डिपॉजिट्स एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स्ड होते हैं, यानी कि इन डिपॉजिट्स को आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, यानी कि अगर आपने 10 साल का फिक्स्ड डिपॉजिट किया है अपने पैसों का, तो आप उन पैसों को फिक्स्ड डिपॉजिट के उस टाइम पीरियड के ख़त्म होने से पहले नहीं निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप निकाल रहे हो तो आपको एक प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी विड्रॉल के लिए। सो अगर एक डिपॉजिटर, यानी कि एक कस्टमर को पैसों की ज़रूरत है, अगर उसने अपने पैसे जमा किए हैं FD में, लेकिन अगर उसको ज़रूरत पड़ रही है, बोरो करना चाहता है, तो वो बैंक से बोरो कर सकता है, और जो पैसे उसने जमा किए हैं उसको एज ए सिक्योरिटी वो बैंक में रखता है, और दूसरे पैसे वो बैंक से बोरो करता है। लेकिन वो बोरो करता है, लेकिन उसको उसके ऊपर हाईली रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उस बैंक को देना पड़ेगा उस पैसों को निकालने की वजह से। सो इसलिए अगर आपको FD करानी है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना आपने टाइम पीरियड के लिए उसको FD किया है तब तक आप उन पैसों को ना निकालें। सो यहाँ पर FD लोग बहुत ज़्यादा कराते हैं क्योंकि उनको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर FD में बहुत ज़्यादा हाई पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि अगर आप पैसों को ज़्यादा वक्त के लिए जमा करके रखते हैं, हाई पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए जमा करके रखते हैं, तो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है हर साल के हिसाब से। तो यहाँ पर SBI हमें पर ईयर का 4.5 इंटरेस्ट देती है एंड कई बार 6.10% देती है। इंडिया के लोगों को FD में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है क्योंकि डिपॉजिटर्स को महसूस होता है कि उनके पैसे सेफ़ है और उन्हें इंटरेस्ट भी मिल रहा है। और इंडिया में हमें 7 डेज़ से लेकर 5 ईयर्स तक के FDs मिल जाते हैं, यानी कि आप 7 दिन के लिए भी पैसे जमा कर सकते हैं और 5 साल के लिए भी जमा कर सकते हैं। तो ये रेंजेस होते हैं इंडिया में।
रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये एक ऐसा टाइप का डिपॉजिट होता है जिसके अंदर जो अकाउंट होल्डर होता है वो डिपॉजिट करता है एक फ़िक्स्ड अमाउंट हर महीने में एक बार एक सर्टेन पीरियड के लिए। हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचिए कि आपने डिसाइड किया है कि आप हर महीने को 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना चाहते हैं आरडी में, और आप 2 साल के लिए करना चाहते हैं। तो आपको हर महीने के वंस इन ए मंथ 10,000 रुपीज़ जमा करने होंगे अगले 2 साल तक। ये जो पूरा टोटल डिपॉज़िट आप कर रहे हैं उसको आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, और ये पूरा अमाउंट जो आपने जमा किया है और वो पूरा इंटरेस्ट जितना आपको मिलना चाहिए वो पूरा आपको टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको वो मिल जाता है, पेएबल ऑन मैच्योरिटी। यानी कि वो 2 साल का पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको वो सारा अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर अकाउंट होल्डर बीच में ही अपना अकाउंट को क्लोज़ करना चाहता है और पैसों को वो टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले निकालना चाहता है तो वो वैसे भी निकाल सकता है जितने टाइम तक उसने इन्वेस्ट किया है। सोचिए कि आपने अपने 10,000 पर मंथ को 1 साल तक डिपॉज़िट किया, फिर उसके बाद आपने सोचा कि आप निकालना चाहते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। आपको पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा, पूरे आपने जितने दिन तक रखा है उतने दिन का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और आपका अमाउंट जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। जो आरडी होती है इसके अंदर एसबीआई हमें थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, जो कि 5.8% होता है एंड 6.25% होता है पर एनम, इसीलिए ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आई होप अब आपको इसके बारे में कोई डाउट्स नहीं होंगे और आप अपने एग्ज़ाम में इसे लिख कर आ सकते हैं, और ये आपके रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है।